नमस्कार। ऑन द ग्रिल पे आज हैं किसान, अन्नदाता और उनके ट्रैक्टर। आज सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो बाहर गया, देखा कि कुछ लोग आटा, चावल, सब्जी और दूध लेकर बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे सारी खाद्य वस्तुएं थमाकर 150 रुपये भी दिए और चले गए। ऐसा मेरे साथ बचपन से हो रहा है। मैं जहाँ भी गया हूँ ये सिस्टम चलता रहा। मेरे हर दोस्त के घर में यही सिस्टम है। मोटी कमाई करने के बाद भी उन्हें हर सुबह खाने पीने की वस्तुएं, गैस, कुक आदि का खर्च देकर लोग निस्वार्थ भाव से चले जाते हैं। घमंड रत्ती भर का भी नहीं। जानते हो बच्चों वो लोग कौन है? बच्चों वो हैं हमारे अन्नदाता, जो सिंघू बॉर्डर पर बर्फ, तूफान, चक्रवात, सुनामी, एवेलॉन्च, मिसाइल हमले, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट, स्पेस डिब्री आदि झेल कर भी डटे हुए हैं ताकि आपके प्लेट में मुफ्त का अन्नदाता ब्रांड भोजन पहुंचे। लेकिन आप लोग हैं कि उसी अंबानी के समर्थन में खड़े हैं, जिसने थोड़ा सस्ता इंटरनेट दे दिया, 2 लाख लोगों को सीधा रोजगार देता है, भारत की जीडीपी में ठीक ठाक योगदान देता है। लेकिन उससे क्या होता है? आप इंटरनेट तो फ्री का भी दे दें, खा तो नहीं सकते ना, है कि नहीं? वहीं सिंघू बॉर्डर वाले किसान भाई जो फ्री में आपको आटा, चावल, दाल, मुर्गा, अंडा, जौ से बनने वाली बियर और दारू हर सुबह रूम पर पहुंचा देते हैं, उसी के सहारे जिंदा और कृतज्ञ इंसान। अब देखिए कि 11 बार सरकार के साथ बातचीत हुई। सरकार ने कल तो 1.5 घंटे इंतजार करवा दिया। अपमान हो गया ना, अन्नदाता का अपमान हो गया। ट्रैक्टर वाले अन्नदाता का, मामूली अन्नदाता है ये, उसका अपमान आपने कर दिया। उन्होंने क्या किया था? थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, थोड़ा सा सरकार को कह दिया कि 4 चवन्नी घोड़े पर, तुम्हारा प्रपोजल हमारे स्कोडे पर। अब प्रपोजल पसंद नहीं है तो क्या अन्नदाता को सिंघू बॉर्डर से थोड़ा सा संसद चलाने नहीं दिया जा सकता? जब किसान ट्रैक्टर चला सकता है तो संसद क्यों नहीं? क्या यही है अच्छे दिन मोदी जी? एक दिन के लिए इन सारे लोगों को आप सांसद बना दीजिए। सिंघू बॉर्डर के पंजाबी, हरियाणवी किसान भाई हैं। आखिर पूरे देश के किसानों का भला वो नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा? बस पूरे देश में जो गेहूं धान खरीदी जाती है उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 2 जगहों के अन्नदाताओं से लिया जाता है। अब आप ही बताइए कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 राज्यों के किसान, उससे पूरे भारत की खरीद का 45% आ रहा हो तो कितनी अच्छी बात है। बाकी के 34 प्रदेशों के किसान बांग्लादेश की सरकार को तो बेच ही सकते हैं। सिंघू बॉर्डर वाले अन्नदाता को कितना बुरा लगेगा अगर उनके हाथों से सैकड़ों करोड़ों का व्यापार छीनकर बाकी अन्नदाताओं के भी पास पहुंचने लगेगा। ये कितना गलत है। मोदी के नए कानूनों के कारण बाकी जगहों के अन्नदाता भी पैसे कमाने लगे। फिर अंतर क्या रह जाएगा ब्रो? अब बताइए कि हमारे ट्रैक्टर वाले गरीब अन्नदाता, जो कि पहले ही आप लोगों के घरों में सुबह सुबह फ्री में ताज़ा आटा, चावल, दाल, मुर्गा और दारू तक पहुंचा जाते हैं, थोड़ा परेड करना चाह रहे हैं तो उनका उपहास किया जा रहा है। सब अच्छा लगता है क्या? आप देखिए कि इस भयंकर गरीबी में वो 2-2 लाख ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। आपको पता है एक ट्रैक्टर का मूल्य कितना है? और गांव वाले कितने किसानों के पास ट्रैक्टर होता है? एक ट्रैक्टर न्यूनतम 5 से 6 लाख का आता है और उसमें आप फाड़, ट्रॉली ये सब लगाएंगे तो बढ़ता जाता है। खैर, आप लोग जो अनभिज्ञ मूर्ख हैं वो पूछ देंगे कि ये जो ट्रैक्टर आएंगे तो वो तो अलग अलग जगहों से आएंगे, उसमें तेल खर्च होगा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, हर बात को कांग्रेस की फंडिंग से वैसे ही मत जोड़ दिया कीजिए जैसे भाजपा वाले 70 साल और नेहरू पर खेल जाते हैं। आप में से कितनों को पता है कि आजकल वनस्पतियों से भी डीजल बनाया जा रहा है, पौधों से डीजल का उत्पादन हो रहा है, और किसानों के पास तो वनस्पतियों का भंडार है। इसलिए ऐसी बातें मत बोलिए जो आपकी मत से परे है। दूसरी बात, हमारे सिंघू बॉर्डर ब्रांड गरीब अन्नदाता पर्यावरण को लेकर इतने सजग हैं कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो परेड निकालने की सोच रहे हैं उसमें एक ट्रैक्टर के पीछे 5 ट्रैक्टर जोड़कर चलें। कितना तेल बचेगा आप सोचिए। हालांकि विज्ञान कहता है कि लोड बढ़ने से तेल की खपत बढ़ती है, लेकिन किसान के आगे आप विज्ञान को मानेंगे? क्या आप उन लोगों में से हैं जो यह मानता है कि कार की बॉडी स्टील की जगह कार्बन फाइबर की होगी तो वजन घटने से ईंधन की खपत कम होगी? आदमी को इतना विज्ञान नहीं पढ़ लेना चाहिए कि वो पेंसिल वाले कार्बन को स्टील से ज़्यादा मजबूत समझने लगे। कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता की ऐंठ में यहाँ तक कह रहे हैं कि उतने ट्रैक्टरों को लाने की क्या ज़रूरत है अलग अलग जगहों से। अरे भाई साहब, अभी आप विज्ञान चिल्ला रहे थे तो आपको ये नहीं पता कि क्वांटम एंटेंगलमेंट वाली तकनीक से लेज़र के सहारे आप एक फोटोन को दूसरी जगह लगभग प्रकाश की गति से भेज सकते हैं, और उस फोटोन के समीप तीसरा फोटोन रखने से उसमें पहले एंटेंगल फोटोन की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। आइंस्टीन और नील्स बोर के समय की यह खोज है।
उसको स्पूकी एक्शन कहा जाता था। अब आप कहेंगे अजीत जी, आपके मुंह से वैज्ञानिक जायलिंगर साहब द्वारा लापामा द्वीप के टैमरिक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। आप अन्नदाताओं को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि मैं तो अन्नदाताओं के समर्थन में विज्ञान बता रहा हूं। देखिए, पूरा संसार ही एटम से बना हुआ है और हर वस्तु भी, तो थ्योरेटिकली अगर एक फोटोन प्रकाश की गति से दूसरे जगह पे भेजा जा सकता है, तो ट्रैक्टर भी तो अणु परमाणुओं का ही समूह है। हो सकता है कि सिंघू बॉर्डर के अन्नदाताओं ने यह तकनीक इच्छाधारी आंदोलनकारी श्री योगेंद्र यादव के नेतृत्व में टेंट में बैठे बैठे विकसित कर ली हो। वैसे भी लगभग 2 महीने होने को आए। जब फंडामेंटल्स क्लियर हो तो कम समय में भी ऐसी विलक्षण तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। इसलिए आपका यह लॉजिक भी नहीं चलेगा कि इतने ट्रैक्टर दूर से लाए गए, तेल लगा होगा। ये ट्रैक्टर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत के अलग अलग राज्यों से लेजर के माध्यम से सीधे दिल्ली के रिंग रोड पर प्रकट होंगे और परेड के बाद वापस बिना तेल खर्च किए हुए पहुंचा दिए जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि ये जो अन्नदाता के ट्रैक्टर वाली नौटंकी है, पर्यावरण संरक्षण हेतु तेल बचाने के लिए 5 ट्रैक्टर जोड़ने की बकैती है, तो ये लोग पैदल क्यों नहीं परेड करते हैं? ट्रैक्टर क्यों घुसा रहे हैं? पैदल में ना तो तेल लगेगा ना ट्रैक्टर लाने की समस्या। अब देखिए कि ये कितनी खराब बात सोची आपने। आप चाहते हैं कि अन्नदाता पैदल चले? जो अन्नदाता दिन भर कुदाल चलाकर खेत जोतता है, पसीने से खेत को सींचता है, रक्त जलाकर मंडी तक जाता है और सैकड़ों बोरी अनाज सरकार के गोदामों को दान कर देता है फ्री में, उसे आप थोड़ी देर ट्रैक्टर पर बैठने नहीं देना चाहते? लानत है सर आप। ट्रैक्टर की जगह अगर पैदल चलेंगे किसान, तो क्या पूरे देश को पता नहीं चल जाएगा कि इनकी टोटल संख्या बस 2,000 है? और दिल्ली में तो 2,000 लोग मोमो के टेबल कुर्सी के पास होते हैं और जोया, ऋतु, राधा, सुगंधा, राधिका जैसी 7,000 लड़कियां तो गोलगप्पे वाले भैया के पास जमा होती हैं। इसे सरकार या पूरे भारत का ध्यान कैसे खींचा जाएगा? एक ट्रैक्टर जितनी जगह छेंकता है उतनी जगह पर 20 लोग खड़े हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि अचानक से भीड़ 20 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, ट्रैक्टर जब आएंगे क्वांटम तकनीक से ही सही, तो उस पर बैठा एक ड्राइवर भी तो आएगा। लेजर लाइट से ट्रैक्टर प्रकट हो सकता है, लेकिन लेजर लाइट प्रक्षेपक नहीं, माध्यम है। जैसे सड़क एक माध्यम है, हवा माध्यम है, जिसमें विमान को चलाने के लिए पायलट चाहिए। उसी तरह 2 लाख ट्रैक्टर आएंगे तो 2 लाख ड्राइवर भी तो आएंगे। ड्राइवर से एक पुराना भावुक शेर मुझे याद आ गया कि ड्राइवर की जिंदगी में लाखों इल्ज़ाम होते हैं, निगाहें साफ होती हैं फिर भी बदनाम होते हैं। साथ ही 3 और अशार देखें कि मालिक की जिंदगी बिस्कुट और केक पर, ड्राइवर की जिंदगी एक्सीलेटर और ब्रेक पर। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर कर चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। मत कर मोहब्बत ड्राइवर से, उनका ठिकाना दूरी होता है। वो बेवफा नहीं होते, उनका जाना ज़रूरी होता है। खैर, बात यही है कि पैदल आएंगे तो 2,000 और ट्रैक्टर से आएंगे तो 2 लाख। ये बात और है कि इन्होंने पहले भी मेरठ से आ रहे हैं 20,000 ट्रैक्टर, गाजियाबाद से आ रहे हैं 5,000 ट्रैक्टर, ये सारी बातें कही, लेकिन वो ट्रैक्टर कहाँ से आकर कहाँ को चले गए, ये बातें सिंघू बॉर्डर के किसानों के अलावा और कोई नहीं जानता। लगता है जादूगर योगेंद्र ने जो अपील फेंक कर मारी थी उसी में गायब हो गया। लेकिन 26 जनवरी में जो आनंद है, आप सोचिए कि ऊपर से राफेल उड़ेगा, नीचे किसानों के ट्रैक्टर, ऊपर जय जवान नीचे जय किसान, और जय विज्ञान तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये साहित्यिक पंक्तियां मैं 24 जनवरी को बोल रहा हूँ, और अगर 25 या 26 को बकैत कुमार के प्राइम टाइम में यह दिख जाए तो मुझे दाद दे, नहीं दिखे तो समझिए उसने लिखकर शर्म के मारे डिलीट मार दिया होगा। बहरहाल बात यह है कि अन्नदाताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा भले ही सिंघू बॉर्डर के टेंट में लिखा जाता है और नहीं सहने वालों में कुल 20 लोग भी नहीं होते, फिर भी हिंदुस्तान को खींच लिया जाता है। अब तो हिंदुस्तान को बाप का थोड़े ही है, ये कहकर खींचने वाले स्वयं ही ऊपर खींचे जा चुके हैं। इसलिए यह कहना भी समसामयिक नहीं लगता कि खून शामिल का सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाला अगले शेर में यह बताना भूल गया कि सभी का खून शामिल है का मतलब उस खून से था जो इसके भाइयों ने आतंक फैलाते हुए अपने देश के ही गैर मजहबी लोगों को मारकर फैलाया था। लेकिन जो आदमी अपने घुटनों की ताकत लिए डॉगी बनने बनाने का शौक वाले समय से पहले ही निपट गया, उस पर निजी आक्षेप करना मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे एक एक पंच 2-2 करोड़ के हैं। आप हमारे अन्नदाताओं की व्यवस्था देखिए कि सूचना और तकनीक के दौर में इन्होंने योगेश नामक लड़के को किडनैप किया, सिंघू बॉर्डर पर नग्न करके बुरी तरह से पीटा और यह कहा कि उसे अगर जान बचानी है
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना होगा कि दिल्ली पुलिस ने उसे 26 जनवरी को 4 किसान नेताओं की हत्या करने के लिए भेजा है। कुछ ही घंटों में उनकी इस निंजा तकनीक को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। अब आप ही कहिए कि अन्नदाता इस मौके पर यह सवाल नहीं कर सकते कि दिल्ली पुलिस ने इतनी जल्दी नकाबपोश का भांडाफोड़ कैसे कर दिया। लेकिन मैंने जब उन अन्नदाताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि उस लड़के को इसलिए धमकाया गया ताकि वो अगले दिन पकड़ा जाए और देश में दिल्ली पुलिस की छवि अच्छी बन जाए। उन्होंने मुझे निजी तौर पर फ़ोन करके बताया कि दिल्ली पुलिस वैसे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लताड़ी जाती है। पिछले साल शाहीन बाग के कारण भी उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा गया। इसलिए अन्नदाताओं ने अपनी छवि की परवाह न करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। जो भी हो, हमें और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रैक्टर वाले गरीब अन्नदाता जो अडानी अंबानी को गरियाते हैं लेकिन टाटा, बिरला, बजाज को कभी भी कुछ नहीं कहते। भले ही जियो के टावर का जनरेटर चुराकर गुरुद्वारे को दान कर देते हैं जबकि खुद भी रख सकते थे, 1500 टावरों को क्षति पहुंचाते हैं और उसी कंपनी के इंटरनेट से वीडियो अपलोड करके प्रोपेगेंडा करते हैं, वही अन्नदाता आपको हर सुबह अन्न दान में दे जाते हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन 3500 करोड़ रुपयों के व्यापार के नुकसान और तीसरी तिमाही में कुल 70,000 करोड़ के व्यापारिक नुकसान के बाद भी वो हमारे अन्नदाता हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि भारत के 26 राज्यों के किसान से सरकार 2 या 1% या उससे भी कम मात्रा में अनाज खरीदे, लेकिन पंजाब और हरियाणा से 45% की खरीद बनी रहे ताकि उनकी भयंकर, भयावह, हृदय विदारक, बरबसी, अश्रुधारा बहाने वाली, हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाली इस विलक्षण गरीबी का दौर ऐसे ही चलता रहे और बाकी किसान अपनी आगे का आपको पता ही है। नमस्कार। आशा है दोस्तों कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। पिछले एक सप्ताह से आपका सहयोग जो मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा है कि आप नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर करके अपने मित्रों में भी फैलाएंगे ताकि आपको हर एक नया वीडियो जो सप्ताह में मैं 1 या 2 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको तुरंत ही मिलता रहे। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।